सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, सभी को राधे राधे। जैसा कि आपको अवगत होगा, हमने पिछली कक्षाओं में एनसीईआरटी के 2 अध्याय पढ़े थे। इस एनसीईआरटी के हमने 2 अध्याय पढ़े थे और आपके बोर्ड्स एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, अक्सर याद रखिएगा आप। तो आज इसी में पहले हमने सबसे पहला चैप्टर आपको प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाया था। इसके बाद में आज हम लोग जो नया चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है विद्युत धारा। और ये जो चैप्टर है वो होगा विद्युत, ये यूनिट का नाम ही है आपका विद्युत। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? सबसे पहले आपने देखा होगा कि घरों में ट्यूबलाइट वगैरह, हैलोजन वगैरह, पंखे वगैरह जो चलते हैं उनका कनेक्शन विद्युत से होता है और ये वायर फैले होते हैं आपके घरों में चारों तरफ, ठीक है। तो उसी से क्या चलती है? करंट से करंट चलती। तो वो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो पास्ट ए गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट मेजर इन एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर से मेजर करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रक होता है एम्पियर। होता है। फार्मूले में अगर देखा जाए तो Q इजकल टू आई टी। Q इजकल टू आई टी। हम ये भी कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आपने कभी देखा होगा कि ठंडियों में, या फिर आप अभी प्रयोग करके देखिएगा, अपने बालों में, सूखे बालों में इस पेन को, अपना पेन रगड़ना और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाना, तो वो क्या करेंगे? आपस में आकर्षित होकर वो ऊपर उठेंगे, उस पेन में चिपक जाएंगे। तो वही है आवेश। वही क्या है? आवेश है। और इसी आवेश के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आप पिछली कक्षाओं में आवेश के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आवेश क्या होता है? एक ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र का अनुभव हो, उसे आवेश कहते हैं। आवेश तुम्हारे हमने बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश जो होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, जो ऋण आवेश होता है उसमें वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती हैं। जो सजाती वैद्युत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय वैद्युत आवेश जो होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो इसमें हम लोग, ये Q क्या है? जहां Q बराबर है आवेश, जहां Q बराबर आवेश, T बराबर आपका है समय और I बराबर विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो फार्मूला हो जाएगा I इजकल टू Q अपॉन T। Q अपॉन T। Q इसका एक मात्रक और होता है। Q जो होता है, Q का आवेश मात्रक होगा कूलाम। कूलाम बटे समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका विद्युत धारा का एक मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। आपने घरों में देखा होगा, आपके घर में समरसेबल वगैरह लगे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि जो एक बड़ा सा बॉक्स होगा उसमें जो है 2 घड़ियां लगी होती हैं। इस तरीके से 2 घड़ियां लगी होती हैं जिसे स्टार्टर बोलते हैं। जहाँ से मोटर स्टार्ट करते हैं वहाँ पर एक में A लिखा होता है, एक में V लिखा होता है। तो जो ए वाली घड़ी तभी चलती है जब मोटर स्टार्ट होती है, मतलब करंट का प्रवाह किसी बंद परिपथ में होता है, ठीक है।
अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे वैद्युत धारा के बाद में हम लोग ये जानेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होते हैं। वैद्युत धारा की एक नियम होता है वैद्युत धारा का। ये देखो मान लेते हैं ये एक बल्ब है और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ पर हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया बैटरी, ये है आपका बल्ब। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल, ये सॉरी उल्टा हो गया ये निगेटिव, ये करंट हमेशा हायर प्लस से माइनस की ओर चलती है। किधर से किधर की ओर? प्लस से माइनस की ओर चलती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। मतलब बैटरी के धन सिरे से करंट निकलती है और ऋण सिरे की ओर बढ़ती है। जबकि जबकि विद्युत धारा जो होती है धन सिरे से निकलती है, ऋण सिरे की ओर बढ़ती है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण सिरे से निकल के बैटरी के धन सिरे की ओर गति करते हैं। ठीक है। तो इसको करंट कहाँ से प्रवाहित होगी? इधर से इधर। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ये बी है, इसमें करंट का फ्लो ए से बी की ओर है, करंट का फ्लो ए से बी की ओर है, तो विद्युत धारा की जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर से होगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बी से ए की ओर होगी। इधर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो बी से जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रिसिटी करंट। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है आपका विद्युत परिपथ। इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको समय दे रहे हैं 15 सेकंड का। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत परिपथ। तो वैद्युत परिपथ क्या होते हैं? वैद्युत जो परिपथ होते हैं, देखिए ध्यान से सुनो। परिपथ, परिपथ माने एक रास्ता। विद्युत धारा जिस रास्ते पर चलती है उसको वैद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है ना। वैद्युत क्या कहोगे? वैद्युत धारा जिस रास्ते पर, जिस रास्ते का अनुसरण करती है उसे वैद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है। परिपथ आपके दो प्रकार के होते हैं, खुला वैद्युत परिपथ और बंद वैद्युत परिपथ। तो देखो विद्युत विद्युत का प्रवाह, ये लिख दो, जिस मार्ग से होता है, मार्ग से होता है उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं, उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। ये कितने प्रकार के हमने बताए? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया? देखो वैद्युत परिपथ, एक खुला वैद्युत परिपथ, खुला विद्युत परिपथ, एक बंद वैद्युत परिपथ। जब भी पढ़ा करें तो अपना कॉपी पेन लेके एक साथ बैठा करें और उसको नोट करते जाया करो। जो आपको आता है वो न नोट करो, स्किप कर दो, उसको सुन लो, क्योंकि हम लोग जितनी बार इस अपने सिलेबस को पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है। तो बंद वैद्युत परिपथ में क्या होता है? बंद वैद्युत परिपथ में क्या होता है? इसमें वोल्टेज भी होता है और करंट भी होती है। ठीक है। जबकि खुले वैद्युत परिपथ में क्या होता है? वोल्टेज तो होता है लेकिन करंट नहीं होती है। ठीक है। जैसे ध्यान से सुनना, एक हमने ये बल्ब बना दिया और इस बल्ब का कनेक्शन एक रेजिस्टेंस के थ्रू और बैटरी से करते हैं। किससे करते हैं? बैटरी से करते हैं। इस तरीके से ये हो गया पॉजिटिव, इधर कर देते हैं निगेटिव। अब कि करंट किधर से फ्लो होगी? इधर से करंट फ्लो होगी I बराबर, और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं स्विच। ठीक है। ये करंट इधर से फ्लो होगी, इस रेजिस्टेंस
ये लोड रेजिस्टेंस है, इसी वजह से इसको RL बोल देते हैं। इस रेजिस्टेंस से होती हुई और इस बल्ब में जाएगी, ठीक है। बल्ब में जाती हुई अगर ये स्विच नीचे की ओर है तो करंट इधर से ऐसे चली जाएगी, ठीक है, अपने सेल में। तो इसको बोलेंगे, अगर ये स्विच ऑन है, अगर आपका बल्ब घर में लगा है, वो अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, खुला बंद वैद्युत परिपथ है। उल्टा हो गया ये तो। जो खुला वैद्युत परिपथ होता है उसमें करंट नहीं होती है, उसमें केवल वोल्टेज होता है। और बंद वैद्युत परिपथ में दोनों होते हैं, ठीक है, वो उल्टा लिख गया था। तो जैसे कि अब ये समझो, इसको समझने के लिए सबसे आसान सी बात समझो। एक बल्ब को हमने स्विच लगाकर बोर्ड में लगा दिया, ठीक है, बल्ब जलने लगा तो वो बंद वैद्युत परिपथ, वो परिपथ पूरा हो गया तभी वो बल्ब जल रहा है। अगर परिपथ पूरा होता है तो उसमें करंट होती है, और वो करंट होती है तो परिपथ पूरा हो गया। अगर बल्ब तुम्हारा बंद है, अगर बल्ब ब्लो नहीं कर रहा है, तब वो क्या होगा, खुला वैद्युत परिपथ। उसमें पोटेंशियल तो होता है लेकिन करंट नहीं होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई ना बात समझ में? खुला वैद्युत परिपथ और बंद वैद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे वैद्युत विभव क्या होता है, अगला इसी में पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ गए वैद्युत विभव पर। वैद्युत विभव को समझने से पहले भैया सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र समझना होगा। क्या समझना होगा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, आवेशों का एक झुंड होता है वैद्युत क्षेत्र में। जहां पर वैद्युत जो आवेशों का झुंड है उसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, और वो बहुत तीव्रता के साथ होगा। या फिर एक ये भी डेफिनेशन कहीं कहीं पर लिखी हुई है, हम लोग बोल भी सकते हैं कि अगर किसी, ध्यान से सुनना, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, ध्यान से सुनना, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। या फिर एक डेफिनेशन इस तरीके से भी बोल सकते हो कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी वैद्युत आवेश को लाने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सबसे अच्छी यही डेफिनेशन। कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र क्षेत्र जहां पर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस आवेश में आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत विभव क्या है, ठीक है। वैद्युत विभव क्या है, ध्यान से सुनना। एक ये वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक परीक्षण आवेश है, अनंत दूरी पर रखा है। ये कोई परीक्षण आवेश है Q नॉट, इसे क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश को अनंत से, ये कहां पर है? अनंत पर है। अनंत मतलब इसकी दूरी हमें निर्धारित नहीं है, ये कहां पर है, अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा है एक छोटा सा जो स्कूल नहीं जा रहा है, तो उसकी मम्मी उसको पकड़ के, स्कूल क्या है? वैद्युत क्षेत्र। उसकी मम्मी क्या है? वो काम कर रही हैं, और बच्चा क्या है? वैद्युत आवेश। उस वैद्युत बच्चे को पकड़कर स्कूल तक लेके आई। ठीक है, तो उनकी मम्मी द्वारा जो किया गया कार्य है वो वैद्युत विभव कहलाएगा। जैसे कोई परीक्षण आवेश है अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक आने में, इसके ऊपर जो किया गया कार्य होगा वो वैद्युत विभव कहलाएगा। V = W/Q0। तो इसका मात्रक हो जाएगा, W क्या है? कार्य, Q0 क्या है? आवेश, V क्या है? विभव। ठीक है, अब जरा देखो इसका मात्रक क्या होगा? विभव का मात्रक, विभव का मात्रक क्या होगा? विभव का मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, वैद्युत विभव का मात्रक। या फिर इसका एक सबसे सफिशिएंट और सबसे जो प्रचलित मात्रक है वो है वोल्ट। क्या है? वोल्ट, वोल्ट। ठीक है, आ गया ना बात? आ गई ना बात समझ में? वैद्युत विभव क्या होता है? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए ये बिंदु यहाँ पर है और इसको वैद्युत Q0 को यहाँ पर लेके आ गए। अब यहाँ पर A बिंदु के ऊपर लेके आगे मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु था वो B, इसके बीच की दूरी अनंत है, पता नहीं कितनी है ना? तो उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, कहलाता है। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। इसका फार्मूला क्या होगा? W/Q0 या कार्य बटे आवेश। आ गई ना बात समझ में? आ गई। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत विभवांतर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखो विद्युत विभवांतर क्या होता है? वैद्युत विभवांतर जो होता है उतने टाइम क्या हुआ कि परीक्षण आवेश यहाँ पर था और परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर कहाँ से लेके आ रहे थे? बाहर से, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से। लेकिन जो अब ये वैद्युत विभवांतर होगा तो इसमें क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर। अब देखो मम्मी ने एक उस बच्चे को पकड़ के स्कूल में छोड़ दिया जाके, अब वहाँ की जो आया थी, वहाँ की जो मतलब जो चपरासी थी, उसने पकड़ के क्या किया? उस बच्चे को क्लास में लेके गया। तो जो चपरासी द्वारा किया गया कार्य कौन सा, कहाँ पे? उस बच्चे को स्कूल के बाहर से जो मम्मी छोड़ गई वहां से उसको पकड़ के क्लास तक ले जाने के जो जिम्मेदारी का कार्य किया है उसे चपरासी ने किया। उस कार्य को ही वैद्युत विभवांतर बोलेंगे। जैसे कि देखो वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर ये जो बिंदु था A और ये बिंदु इसको मान लेते हैं B, तो यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल था वो था VA। ठीक है, आवेश का। और इसको कहाँ पर लेके आ गए? A से B पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल हो गया VB इसी परीक्षण आवेश को। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर
वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये लिख सकते हो, क्या होगा, VB माइनस VA इजकल टू W/Q0, या फिर कार्य बटे आवेश। इसे मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक वही सेम होगा, मात्रक वैद्युत विभव वाला क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। ठीक है ना, जूल प्रति कूलाम। अब इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो लिख सकते हो। वैद्युत क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के ही अंदर, वैद्युत क्षेत्र किसी परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। विद्युत विभवांतर या वैद्युत विभवांतर सेम ही है। ठीक है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। आ गई ना बात समझ में। अब हम लोग अगला जो इसमें एनसीईआरटी में आपकी दे रहा है, वो दे रहा है वैद्युत परिपथ आरेख। अब वैद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ सिंबल देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए, विद्युत परिपथ के आरेख में सबसे पहले आता है ये सेल में जिधर जो बड़ी डंडी होगी वो पॉजिटिव रहेगा, इधर निगेटिव रहेगा। ठीक है, इसे सेल बोलते हैं। सेल क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। अब आ जाती है बैटरी। तो देखो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में देखो क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेलों का कॉम्बिनेशन, सेलों का संयोजन होता है बैटरी। ठीक है ना, सेलों का संयोजन होती है बैटरी। अब देखो खुली कुंजी क्या होती है, इसमें पॉइंट नहीं होता है, ये पूरी खुली होती है, इस तरीके से पॉइंट नहीं होता है। इसमें बंद कुंजी में अंदर एक पॉइंट होता है, कुंजी मतलब चाबी। ठीक है, संधि तार क्या होता है, इसमें तारों का योग के लिए हम लोग इस तरीके के परिपथ का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद में क्रॉसिंग तार, इसे बाईपास वायर भी बोलते हैं। जब तार के ऊपर से तार निकालना हो तो एक कोई से इस तरीके से ब्रिज बना दिया जाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का तो ये सिंबल है ही, आप जानते ही। तो विद्युत बल्ब की जगह पर पता है आजकल एलईडी भी यूज की जा रही है। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसके जंक्शन से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, एलईडी। इससे पहले एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम है। फिर आ जाओ सीएफएल का मतलब है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ये पहले सीएफएल आते थे गैस के बने हुए, है ना। फिर अब इसके बाद में अब एलईडी आ गई है। इससे पहले जो आते थे वो फिलामेंट बल्ब होता था, जो जिसका उपयोग एडिसन ने इन्वेंशन किया था। तो इसके बाद में स्थिर प्रतिरोध में हम लोग इस सिंबल को प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध क्या होता है अभी हम बताते हैं, प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब होता है जिसके मान को घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसे परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। अब आगे आता है अमीटर वो होता है जिससे विद्युत धारा का मेजर किया जाता है, केवल विद्युत धारा मापी जाती है। और वोल्ट मीटर क्या होता है, जिससे वोल्टेज को मेजर किया जाता है, विभव या विभवांतर को मेजर किया जाता है। ठीक है, ओम मीटर से ये पता चलता है कि ये जो प्रतिरोध है वो कितने ओम का है।
इसके बाद में गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का एक खास उपयोग होता है जिसमें विद्युत धारा की दिशा को मेजर किया जाता है कि करंट किस सिरे से किस सिरे की ओर जा रही है। किसका उपयोग? गैल्वेनोमीटर का उपयोग, गैल्वेनोमीटर। ठीक है। इसके बाद में पुश स्विच आपने घर में देखा होगा, वो सीधे दबाने वाले पुश स्विच होते हैं। नीचे से दबा दो तो ऑन, ऊपर से दबा दो तो ऑफ हो जाता है ना, उन्हें पुश स्विच बोलते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है देखते हैं। ओम के, देखिए 1827 में जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। किस सन में? 1827 में। इन्होंने देखा कि अगर किसी चालक, जैसे मान लो कि ये एक चालक है, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, उसे बोलते हैं ओम का नियम। ठीक है। तो वी प्रोपोर्शनल आई आर, ठीक है। वी प्रोपोर्शनल, सॉरी बच्चों पावर चला गया था, तो क्या करेंगे? वी प्रोपोर्शनल आई, वी प्रोपोर्शनल आई। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल हटाएंगे, मतलब इसका वी प्रोपोर्शनल आई का मतलब हुआ अगर पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है। अब हम लोग वी जो प्रोपोर्शनल है वो हटाएंगे तो वी इक्वल टू आई आर, ये होता है ओम का नियम। जहां, याद रखना, जहां कैपिटल आर है ओमीय नियतांक, क्या है? ओमीय नियतांक। ओमीय नियतांक, ठीक है। ओमीय नियतांक से ये पता चला। अब ये बताओ, ओम का नियम तो हमने जान लिया, V इक्वल टू आई आर। अब देखो, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय परिपथ बोलते हैं। देखो परिपथ, और एक होता है अनओमी परिपथ। परिपथ, ठीक है। ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ। तो जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनको ओमी परिपथ बोलते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उसे अनओमी परिपथ बोलते हैं। ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? अनओमी परिपथ। अब ओम के नियमानुसार अगर देखो, ये तुम्हारा है करंट का डायग्राम और ये है तुम्हारा वोल्टेज का। तो अगर करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी सेम बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है ना। ये जो डायग्राम है, ये जो तुम्हारा डायग्राम है इसको बोल सकते हैं ओमी परिपथ का पालन कर रहा है। ठीक है ना। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगी तो करंट भी घटेगी। ओमी परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनोमी परिपथ, और जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमी परिपथ कहलाते हैं। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, प्रतिरोध की बात आ जाती है इसी में। क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है जो, ध्यान से सुनना, प्रतिरोध हमने भी क्या पढ़ा था? V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम। तो इसमें R क्या था? प्रतिरोध था। तो ये I इसके बटे में आ जाएगा, V अपान I। V बोले तो विभव बटे I बोले तो विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है।
ऐसे पर अब विभव तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक पता है क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, ओम होगा। या फिर एक दूसरा और इसका मात्रक होता है विभव बटे विद्युत धारा, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी बोलते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट आई मेजर बिटवीन ओम और वोल्ट प्रति एम्पियर। आगे ना बात समझ में? तो विद्युत धारा के मार्ग में जो विरोध उत्पन्न करता है, इसका जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय आपके मम्मी हैं, कह रहे हैं कि या छोटी बहन है या बड़ी बहन है, वो आपको काम बता रही है, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उसमें आपकी पढ़ाई में क्या विच्छेद उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से जब करंट फ्लो होती है, करंट के मार्ग में जो विच्छेद उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। आगे ना बात भैया समझ में? तो प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मार्ग में जो कर दे विरोध, उसे कहते हैं प्रतिरोध। आगे ना बात समझ में? तो इसे बोलेंगे वैद्युत प्रतिरोध। अब अगला टॉपिक देखेंगे, वह कारण जिस पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए, इसमें क्या होगा कि समांतर क्रम में हम इन प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। ठीक है। I1, I2 और I3, इसमें क्या होगा, जो करंट होगी ना वो बट जाएगी, I1, I2, I3, और वोल्टेज जो रहेगा वो तीनों में एक जगह समान रहेगा, V तीनों में एक जगह समान रहेगा। ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरीके से, I
देखो I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और चूंकि ओम के नियमानुसार V इजकल टू आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपान R, ठीक। तो I की जगह पर लिखेंगे V अपान R बराबर I1 की जगह पर इधर से करंट जाएगी, क्या आएगी V अपान R1 प्लस I2 की जगह पर क्या जाएगी V अपान R2 प्लस I3 की जगह पर क्या जाएगी V अपान R3। अब इससे तीनों से देखो V कॉमन आ रहा है, हम लोग ये लिख सकते हैं V अपान R इजकल टू V, इससे क्या कॉमन आ रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। तो I से I खत्म, बचेगा कितना 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आ गई ना बात समझ में। तो इनको अगर हम लोग समांतर क्रम में ऐड करते हैं, अगर हम लोग समांतर क्रम में ऐड करते हैं तो फार्मूला क्या आएगा 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। देखिए तार में विद्युत का प्रवाह होते समय उसमें जो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है उसे बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं H बराबर VIT, उस परिपथ में बहने वाली करंट, विभव तथा कुल समय, ठीक। दूसरा इसका मात्रक होगा जूल, दूसरा I स्क्वायर RT, तीसरा फार्मूला होगा V स्क्वायर अपान RT। ये कुल मिलाकर 3 फार्मूले होते हैं। जूल, ये भी होगा जूल। विद्युत धारा, जैसे कि एक चालक में विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इसमें चालक में विद्युत का प्रवाह हो रहा है, तो इस विद्युत के प्रवाह में कुछ ऊर्जा पूरी इधर नहीं जाएगी, कुछ ऊर्जा रास्ते में व्यय हो जाएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आप मोबाइल फोन चलाते होंगे, ठीक है, देखते हैं जब ज्यादा देर चलता है तो पीछे उसका जो पैनल होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, हीट हो जाता है। वो किसके कारण होता है, विद्युत धारा में एक गुण होता है ताप का प्रभाव। देखिए विद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध जो करंट को पकड़ लेता है, करंट को पकड़ के हीट में कन्वर्ट कर देता है, ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है, तो वही ऊष्मा बाहर निकलती है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बाद में, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक उपयोग। आपने देखा होगा अगर आपके मीटर के पास में एक छोटा सा कटआउट लगा होगा, उसको फ्यूज बोलते हैं, ठीक है। वो शीशे तथा टिन का मिश्रण से बना हुआ एक पदार्थ होता है, पदार्थ से बना हुआ तार होता है। अगर आपके घर में सप्लाई अचानक से ज़्यादा बढ़ जाए तो करंट के ज़्यादा बढ़ने से, सप्लाई के ज़्यादा बढ़ने से अधिक ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो करंट जो फ्यूज होगा वो तुरंत टूट जाएगा। आगे बात समझ में। दूसरा पॉइंट, आपने फिलामेंट बल्ब में देखा होगा, उसका जो टंगस्टन का स्प्रिंग होता है वो जब जलता है बड़ी तेजी से तो पूरे घर में उजेला आपके करता है, ठीक है, वो ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही होता है। एलईडी में देखा है आपने, एलईडी में जंक्शन में निकलती ऊष्मीय ऊर्जा। तीसरी बात, इसके बाद में आपने विद्युत इस्त्री में देखा होगा, ठीक है, और इसके बाद में आपने देखा होगा हीटर में जो नाइक्रोम का तार लपेटा रहता है उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो वो जितनी भी करंट लेता है उसको पूरा हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसे बोलेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग व्यवहारिक जीवन में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इंडक्शन
में भी ऐसा होता है। विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी वैद्युत परिपथ में क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वाट होता है। ठीक है, P = W/T कार्य बटे समय, या इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर होगा। दूसरी बात, फार्मूला होगा V²/R = I² इंटू आर, फिर V इंटू आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? वाट। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? वाट होगा। अब देखो, घरों में विद्युत की जो सप्लाई होती है उसको मेजर करने के लिए आपने कितनी करंट यूज की, कितना वोल्टेज यूज किया, कितनी पावर ले ली, कितने वाट की एनर्जी आपने खर्चा कर ली है, तो उसको बोलचाल की भाषा में किलोवाट बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, या किलोवाट घंटा, इसी बोलचाल की भाषा में यूनिट भी बोलते हैं। यूनिट, और यूनिट को निकालने के लिए यूनिट पर जितने यूनिट हम बिजली खर्च करेंगे उतना ही हमारा बिल आएगा, मतलब हमें उतने ही पैसे देने पड़ेंगे कैस्को को। तो देखेंगे यूनिट बराबर कैसे निकालते हैं। जब भी यूनिट का फार्मूला आएगा लिखेंगे वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे सबके बटे 1000, या फिर यूनिटों की संख्या बराबर क्या होगी? वाट गुणे घंटे गुणे दिन, कितने दिन का बिल निकलवाना है आपको, ठीक है, बटे 1000 होता है। ठीक है, तो आप अपने घर में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका सबका वाट निकाल के उनको ऐड करके फिर ये निकाल लेना कि कौन ऑपरेटर्स कितनी देर घर में चलता है आपका, वो समय यहाँ लिखना, और कितने दिन के लिए आप बिल निकालना चाहते हैं, तो आप अपने घर का बिल निकाल लेंगे। जैसे 20 रुपये यूनिट, जैसे 5 रुपये यूनिट, 6 रुपये यूनिट, तो जितने यूनिट है उसमें उन रुपयों का मल्टीप्लाई करते चलना है। तो अब ये आपकी क्लास समाप्त हुई। इसमें से एक और लिख लीजिए, एक कभी कभी ये पूछ देते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 kWh बराबर क्या होता है? बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻⁶। ठीक है, वाट सेकेंड, या फिर इसको 3.6 गुणे 10⁻⁶ जूल भी कह सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो अब हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। सभी लोग पढ़ते रहें और ईश्वर करे सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए।